प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू माँ शारदी, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय। शुक्र जी की जय। जय माँ, जय माँ, जय माँ। श्री तुलसी माता की जय, तुलसी मैया की जय। जय माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कमक्षे वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः। श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शुक्रवार है, शुक्र जी की जय। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ दधिमती, लाडले गोपाल, खाटू श्याम, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पर कल लंका दहन राजा राम के साथ पूरी सेना लंका पहुंच गई थी और लंका में रावण मारा गया था। रावण ने जो गलत किया वैसा परिणाम तो होना ही था, तो हुआ और रावण चला गया। विभीषण राजा बन गया लंका का। अब आज राजा राम के मन में एक ही चिंता है, 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचना है, क्योंकि भरत ने पिता दशरथ की मृत्यु के बाद भरत ने कहा था, चित्रकूट में पहुंचे थे राम से मिलने और वहां भरत जी ने कहा था कि ठीक है 14 वर्ष मैं वहीं रहूंगा, लेकिन 14 वर्ष पूरा होते ही आप सीधे अयोध्या आ जाइएगा, वरना मैं। भरत की बातें ऐसी थी कि राम डर गए थे। तो भाई अब चलिए, आज राम का राज्याभिषेक होगा। ढेरों ढेरों बधाई बधाई बधाई। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। श्रावण मास, उत्सव, आनंद, मंगल। श्री रामचरितमानस पर मनन पढ़ के सीखने का मन हो रहा है। कोटि कोटि नमन अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान। अब आज चलते हैं राम का राज्याभिषेक। लंका विजय के बाद विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रहकर विश्राम कर लें। राम वनवास के कारण लंका नगरी में नहीं गए। सीता से मिलने दोनों बार लाडले हनुमान जी पहुँचे। लाडले हनुमान सीता माँ से बातें करते करते और ज़्यादा प्रसन्न है। अंगद, लक्ष्मण सब गए, परंतु राम नहीं गए। राम वहीं थे जो वनवास की जगह होती है, उधर किसी महल में नहीं आए। राम ने विभीषण को बताया कि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर जाने में देर हुई तो वे अपनी के आधार पर प्राण त्याग देंगे। अतः मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ।
विभीषण राम के साथ अयोध्या जाकर उनका स्वागत, राज्याभिषेक देखना चाहते थे। राम के साथ विभीषण, सुग्रीव, हनुमान अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए। तो जैसे ही राम जी को देखते हैं, क्योंकि पूरी प्रजा खाली अयोध्या वाले ही थोड़ी थे, खाली दंडक वन वाले ही थोड़ी थे, सरयू नदी से लेकर के पूरी धरती में जहाँ लाडले हनुमान पूरी खाली धरती पर ही नहीं, और भी अलग अलग प्रांत जहाँ हमें तो नहीं पता 7 प्लैनेट्स या 8 प्लैनेट्स हैं, हनुमान तो उससे भी ज़्यादा हैं, लाडले हनुमान की गाथा। तो विभीषण, सुग्रीव और हनुमान जी अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए। तो पूरे वो सब आ गए जो राम से मिले थे, जो राम से मिलना चाहते थे, जो राम से मिले थे परिवार के साथ। और अब लंका से अयोध्या जाना था, तो सारी प्रजा वहाँ आ गई। विभीषण का पुष्पक विमान जाने के लिए तैयार था। विमान लंका से अयोध्या नगरी के ओर चला। राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। सीता के आग्रह पर वनराज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा में विमान को रोका गया और वहां से सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा का भी सव्य ले लिया। सबको बुलाया, क्योंकि अयोध्या में साथ लेके जाएंगे ना, तभी तो जब सुग्रीव जाएंगे तो उनकी पत्नियां भी जाएंगी ही भाई। उसके आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा। इस पर्वत पर पर्णकुटी अब भी बनी हुई थी। सीता ने उसे देखकर आंखें बंद कर ली। उन्हें वह घटना पुनः याद आ गई थी। सीता ने एक हिरण को क्या मांग लिया था, सारा दिन में कष्ट ही कष्ट हो गया था। राम गए हिरण को पकड़ने, वो उधर गए। लक्ष्मण को सीता ने भेज दिया कि जाओ प्रभु की मदद करो, राम की मदद के लिए बोल दिया। और जब राम और लक्ष्मण दूर गए तो रावण आ गया था। यही दुखद घटना हुई थी उनके, जिसके लिए कई सालों तक वहाँ रावण ने सीता को बहुत कष्ट दिया था। आगे मार्ग में गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर विमान उतरा। ऋषि के आग्रह पर राम ने रात वहीं बिताई। वहीं से राम ने अपने आने की सूचना देने के लिए हनुमान जी को अयोध्या भेजा। तो लाडले हनुमान जी को अयोध्या भेजते हुए राम ने उन्हें बताया कि आप जब मेरे आने की सूचना भरत को दीजिएगा, जब आप भरत को दीजिएगा, पहले हनुमान जी आप जाकर के भरत को सूचना दीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे का भाव कैसा है। यदि भरत मेरे अयोध्या जाने से खुश होंगे, अगर राम जी कह रहे हैं कि यदि भरत मेरे अयोध्या जाने से खुश होंगे तभी मैं अयोध्या आऊँगा। हनुमान जी वायु वेग से उड़ चले। उन्हें कितनी देर लगती,
मार्ग में निषाद राज गृह से भेंट हुई। जब कैकेयी ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया था और जंगल में भेज दिया था, तो उन्हें निषाद राज मिले थे। निषाद राज जी के साथ राजा राम की बड़ी प्रेम वाली मित्रता। उनसे तो हनुमान जी ने निषाद राज जी से अयोध्या का हाल जाना। वहाँ से नंदीग्राम पहुँचे। नंदीग्राम, वो भरत जो अयोध्या नगरी में नहीं बैठे थे, नंदीग्राम में ही बैठे थे जब से चित्रकूट से आए थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भरत को बताया कि राम का वनवास पूरा हो गया है। वे प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास पहुंचा हूँ। यह सुनते ही भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस शुभ सूचना को उन तक पहुंचाने के लिए भरत ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया। बारों बार भरत हनुमान जी को धन्यवाद 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 कहते गए। फिर भरत से विदा लेकर हनुमान जी राम के पास भारद्वाज के आश्रम लौटकर आए। अगली सुबह विमान प्रयाग से श्रृंगवीरपुर होते हुए सरयू नदी के ऊपर पहुँचे। सरयू नदी के ऊपर पहुँच गए। धन्य हो अयोध्या नगरी में सरयू नदी का जयकारा। सरयू नदी पवित्रता। भरत जब 14 वर्षों के लिए जंगल में सीता कैकेयी ने भेजा था, तो सरयू नदी तक राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे थे। और जैसे ही सरयू नदी के ऊपर पहुंच गए थे, तो उन्होंने सुमंत को आने से मना कर दिया था। सुख और दुख जीवन का है रूप, कहीं सुख कहीं दुख। चारों भाई का जन्म हुआ तो दशरथ जी एकदम खुशियों से, क्योंकि उम्र हो गई थी दशरथ जी को, संतान नहीं थी। खैर, अब श्रृंगवीरपुर होते हुए सरयू नदी के ऊपर पहुंच गए। उधर अयोध्या में राम के आगमन में पूरी तैयारियां होने लगी। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में जुट गए। तीनों रानियां नंदीग्राम जाने के लिए निकल पड़ी। जब राम का विमान नंदीग्राम पहुंचा तो उनका भव्य राम, सीता, लक्ष्मण के पूरे साथ में भव्य स्वागत किया गया। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया। दोनों भाइयों में आंसू में आ रहे हैं और दिल में खुशी भी है कि आज भाई भाई मिले हैं फिर से। और तीनों रानियों ने बहुत बहुत प्रेम के साथ स्वागत किया और राम, सीता और लक्ष्मण का सबने बड़े प्रेम से आदर किया, बुलाया। उनका भव्य स्वागत हुआ था, चमक रहा था। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया प्रेम से और माताओं को प्रणाम किया। भरत ने राम की खड़ाऊ लाकर अपने हाथों से उन्हें पहनाई, मतलब राजा राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत अद्भुत अनमोल था।
सबकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर प्रसन्नता थी। राम लक्ष्मण नंदीग्राम में तपस्वी वस्त्र उतारकर राजसी वस्त्र पहनकर अयोध्या के लिए चले। लेकिन पहले राम ने भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को पहले तैयार किया, फिर राम का अपना ही कपड़े को बदला। ये है कथाएं, ऐसी भाई ऐसा प्यार। सजी धजी अयोध्या नगरी राम दर्शन के लिए बेचैन थी। चारों तरफ सब माताएं एवं मुनिगण खुश थे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। अगले दिन मुनि वशिष्ठ जी मुनि को सादर नमन। अगले दिन मुनि वशिष्ठ जी ने राम का राज तिलक किया। राम सीता सोने के सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे और लाडले हनुमान जी नीचे बैठ गए। जहाँ राम है बस उनकी आज्ञा में नीचे बैठे हैं। माताओं ने आरती उतारी, शुभ गीत गाए। सीता ने अपने गले का हार उतारकर हनुमान जी को भेंट दिया और हनुमान जी ने, जो सीता माँ ने उसे गले का हार दिया, तो हनुमान ने उठा कर जो हार था, गले का हार था, उसको हनुमान जी उठा कर हिला कर दबा कर प्रयास कर रहे थे कि सीता माँ ने जो दिया है वो क्या दिया है, क्योंकि वो तो सिर्फ राम की भेंट चाहते हैं हनुमान। तो गले का हार जब उठा के देखा, नहीं समझ में आया, तो उसके एक एक कोने को तोड़ के देख रहे थे, कहाँ है, कहीं राम है क्या, कहीं तो राम नहीं है, इसमें तो राम नहीं है। और सभी समझ भी गए। और वहीं पर सीता माँ को हनुमान जी की बातों में ये बातें हुई कि सीता माँ को लगा कि ये क्या बात है, ये गले का हार दिया और उसको तोड़ रहे हो, ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो वही दिखता है जो दिल में है, और दिल में लाडले हनुमान जी ने सीना को खींच कर तरस राम और सीता सीने में लगे हुए चमक रहे थे। और हनुमान सीधे जीते स्वस्थ होकर तेजी के साथ सीने में ऐसा राम सीता को निकाला। लाडले हनुमान आपको कोटि कोटि नमन लाडले हनुमान। फिर बड़े आनंद उत्साह के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। सभी तैयार हुए, जो आए हुए थे सब, बड़े दिन लग गए थे। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब राम का राज्याभिषेक होना था, लंका से वापस आकर अब अयोध्या में, तो वहाँ पर इतने जो साथी आए थे, जो प्रजा थी, जो दोस्त थे, जो मित्र थे, जो अपनापन था, वो सब राम का राज्याभिषेक की बधाई उत्साह आनंद करते गए थे। फिर समय जब हो गया, काफ़ी वक्त निकल गया था, तो कुछ दिनों बाद विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव किष्किंधा चले गए, ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए, और सबसे बड़ी बात हनुमान जी राम के दरबार में ही रह गए हैं और चमक रहे हैं। ये हनुमान है, ये अंजनी माँ और पिता पवन का लाडला अंजनी नंदन पवन पुत्र की गाथा निराली है। सदा चमकते हैं, जग जग में कोई याद करे बस हनुमान साथ हैं। राम एक लंबे समय तक अयोध्या में राजा रहे। उनके राज्य में कोई भेदभाव नहीं था, सभी सुखी थे। वे न्याय प्रिय
राजा थे, उनका राम राज्य था, राम राज्य। आज भी सभी की यादों में है राम राज्य, राम राज्य, राम का राज्याभिषेक हुआ। श्री रामचरितमानस में संत श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में बताया, लिखा हुआ है। अर्थ तो नहीं आता, पर लाडले हनुमान अच्छी तरह सिखा देना। दो पल ही सही, पर जरूर सिखाना। कोटि कोटि नमन। अयोध्या नगरी, अवध की राजधानी, वहाँ के राजा राम और राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और लाडले हनुमान एक ही काम करते थे जो पिता। अब वो पिता हैं तो राम बड़े भाई हैं, लेकिन अब राजा तो राम हैं, तो राम को पिता के समान सब आदर करते थे, नमन करते थे। ढेरों ढेरों बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। 14 वर्षों के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ है। ढेरों बधाई, खुशियाँ आई, दिल में है मीठी मीठी बातें। छम्मे छम्मे जब कहीं कुछ होता है तो हनुमान साथ होते हैं। छम्मे 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 नाचे देखो वीर हनुमान। छम्मे 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 नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम्मे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस संत श्री तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।